आइए हम दी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड किया जाता है तब उनकी काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू ई वी। हम काइनेटिक एनर्जी की क्लासिकल फॉर्मूला भी जानते हैं, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला को मैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा m²v²/2m। हम जानते हैं mv इज इक्वल टू मोमेंटम, देयरफॉर m²v² इज इक्वल टू p²/2m। देयरफॉर ये फॉर्मूला होगी p² इज इक्वल टू 2mk। देयरफॉर p इज इक्वल टू √2mk। नाउ मैं के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की पुट कर देता हूँ ये इक्वेशन में। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होगा p इज इक्वल टू 2mev/। अब हम ड्यूअलिटी थियरम के अकॉर्डिंग दी ब्रोई के इक्वेशन को जानते हैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। अब मैं ये इक्वेशन में मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आएगा h/√2mev। ये इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोई वेवलेंथ का इक्वेशन है। अब हम ये इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यू अगर पुट करके कैलकुलेशन करें तो हमें लैम्ब्डा मिलेगा एच जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वी जो वेरिएबल है पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोई वेवलेंथ मिलेगी 1.227 अपॉन √v और ये वैल्यू हमें नैनोमीटर में मिलेगी। यहाँ हम v की डिफरेंट वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हैं। अगर हम v की वैल्यू 100 वोल्ट लेते हैं तो हमें वेवलेंथ मिलेगी 0.1227 नैनोमीटर। और डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें वी की वैल्यू जो मिली थी वो 54 वोल्ट थी और उसी वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन 50 डिग्री पर डेविएट होते थे और उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी और ये वेवलेंथ भी इसी ऑर्डर की मिलती है।